भारत की विदेश नीति पर आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार एक सुपर पावर के दबाव में फैसले बदल रही है। क्या भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और बयानों के बीच मजबूरी में चुप है, और क्या देश की ऊर्जा नीति, समुद्री रणनीति और कूटनीतिक साझेदारियां सब अमेरिका के इशारों पर डगमगा रही है। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल के महीनों में भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन पर दुनिया भर में चर्चा हुई है और आलोचना भी हुई है। सबसे पहला सवाल कि क्या भारत रूस से धीरे धीरे तेल खरीद कम करने जा रहा है। तो देखिए, दिसंबर 2025 में रूस से भारत का तेल आयात 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। ये वही रूस है जिससे भारत ने सस्ता तेल लेकर अर्थव्यवस्था को ताकत दी। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप की कड़ी निगरानी, टैरिफ और प्रतिबंधों के दबाव में भारत की रिफाइनरियां ओपेक और दक्षिण अमेरिका की ओर झुक रही हैं। वेनेजुएला से भविष्य में तेल लेने पर बात चल रही है, लेकिन जमीन पर कुछ शुरू नहीं हुआ है क्योंकि हर कदम अमेरिका के नियम के अनुसार होना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति खुद तय कर रहा है या वाशिंगटन की शर्तों के मुताबिक तय किया जा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या भारत ने ईरान के साथ चाबहार डील छोड़ दी है। मोदी सरकार कहती है कि नहीं छोड़ी गई है, लेकिन सच ये है कि अमेरिका ने चाबहार के लिए मिलने वाली प्रतिबंध छूट अप्रैल 2026 में समाप्त कर दी है। इसके बाद भारत को प्रोजेक्ट की गति धीमी करनी पड़ी, कई गतिविधियों में संशोधन करना पड़ा और कुछ कर्मियों को भी वापस बुलाना पड़ा। चाबहार भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है, जो हमें पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच देती है। लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद भारत की मजबूर चुप्पी ने सवाल खड़े किए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट इतना रणनीतिक है तो इसकी सुरक्षा के लिए भारत की आवाज इतनी धीमी क्यों है। यही हाल 2019 में था, जब अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीद बंद करनी पड़ी थी। वही ईरान, जिसे भारत दशकों से ऊर्जा साझेदार मानता आया है, वही वेनेजुएला जो भारी कच्चे तेल का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की धमकियों के बाद भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति बदलनी पड़ी। ये वो मोड़ था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत को अमेरिकी दबाव झेलना पड़ रहा है या झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत पहले आईपीआई गैस पाइपलाइन यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया प्रोजेक्ट से भी अमेरिका के दबाव के कारण पीछे हट चुका है। ये भी इसलिए क्योंकि अमेरिका को डर था कि ईरान को आर्थिक मजबूती मिल जाएगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर हो सकता था, बट यूएस प्रेशर प्रिवेल्ड यानी अमेरिका का दबाव सबसे ऊपर, और इस वजह से भारत को पीछे हटना पड़ा। अब एक और बड़ा सवाल है कि ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो बार बार दावा करते रहे हैं। दुनिया भर के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात दोहराई, लेकिन भारत की ओर से, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया, न खंडन न समर्थन, सिर्फ और सिर्फ आया तो चुप्पी। और यही चुप्पी सवाल खड़े करती है कि आखिर एक राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति बार बार भारत के सैन्य संप्रभुता पर टिप्पणी करे और भारत चुप क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। इन सभी सवालों का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि भारत एक वैश्विक शक्ति है, अपनी नीति तो रख रहा है, लेकिन कई फैसलों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। चाहे रूस का तेल हो, ईरान की चाबहार परियोजना हो, वेनेजुएला की संभावित खरीद हो या ट्रंप का विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल बयान हो, हर जगह भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और सावधानीपूर्ण है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि संतुलन और दबाव में कदम पीछे करना, इन दोनों में फर्क होता है। भारत की विदेश नीति हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती रही है, लेकिन हालिया फैसले बताते हैं कि दुनिया का भू राजनीतिक दबाव अब भारत पर पहले से ज्यादा असर डाल रहा है। ये बदलाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक भविष्य का भी सवाल है, और देश की जनता जानना चाहती है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर वही होता है जो अपने फैसले खुद ले, दबाव में नहीं। आज भारत को अपनी कूटनीति में साफ साफ ये संदेश देना होगा कि वो अमेरिका, रूस, ईरान या किसी भी देश के साथ साझेदारी तो करेगा, लेकिन किसी के दबाव में अपनी रणनीति नहीं बदलेगा। चाबहार तेल नीति और ट्रंप के बयानों की चुप्पी ये छोटे मुद्दे नहीं हैं। ये बताते हैं कि भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो संतुलन बनाए रहे या स्पष्टता के साथ नेतृत्व दिखाएं। दुनिया भारत को देख रही है और इंतजार कर रही है कि भारत अपनी भूमिका तय करे। क्या हम दबाव में नीति बदलने वाला देश बनेंगे या अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेने वाली शक्ति। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।